ये तुम्हारा ये लंबी डाडी वाले गोल टोपी वाले इन बच्चों का यूज कर रहे हैं, शुरू से इनका माइंड वॉश करने लाग रहे हैं, बाद में इन आगा खड़ा करते हैं। और इनके माँ बाप सबसे बड़े मूर्ख इनके माँ बाप, जो इन चीजें ना समझ नहीं रहे, अपने बच्चे ना खुद मरवाना था ये भेज रहे हैं। ये पता है किस लालच में भेजते हैं कि बच्चे ने 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी करेगा तो 100-500 रुपया अपने घर ने लिया होगा। इन्हें वह चीज इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि भाई तेरा बच्चा मर जाएगा, कल नहीं इसमें आतंकवादी एक्ट लग जाएगा या ये आतंकवादी बन जाएगा, उसके बाद इसकी और तुम्हारे परिवार की क्या दुर्दशा होगी। जिस दिन देश का 116 करोड़ अगर सनातनी जाग गया ना, तो 30 के 30,000 मंदिर पे कार सेवा होते हैं ना, टाइम नहीं लगेगा। चैलेंज है यो, न्याय वो ये तो टाइम पे मिले, ठीक है, बिना टाइम पे मिलने वाला ना ही नहीं होता, वो भीख होती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, यो हिंदुस्तान का हिंदुओं का ऐसा गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर यो चला गया ना तो हिंदू सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह कर रहा कर रोवेंगे, उसके अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सचिन हिंदू है, बजरंग दल सह संयोजक नजफगढ़ नाहरगढ़ से। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से संभल में घटना घटी है उसके बाद लगातार है वो विपक्ष से सवाल उठा रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार पे कि कब तक की आखिर मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, कब तक की मस्जिदों का सर्वे करवाया जाएगा, आप किस तरह देखते हैं? जी देखो, बात ऐसी है जैसे कि ये पूछ रहे हैं ना कि कब तक टारगेट किया जाएगा। टारगेट तो जी जब तक ही कराया जाएगा जब तक हमारे 30,000 मंदिर पूरे नहीं मिल लेते। अभी तो एक ये संभाजी नगर वाला हुआ है, अभी तो 30,000 मंदिर और बच रहे हैं और लाखों कब्रें बच रही हैं जो कि अभी खोदनी बाकी है। विपक्ष का काम है रोने रोना। अभी ये अखिलेश ये बोल रहा है कि, और ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये मोदी की पुलिस करप्ट हो चुकी है, मोदी की पुलिस खूनी हो चुकी है, ये बात बोल रहे हैं। ये अब योगी की पुलिस होगी, अब ये यूपी की पुलिस नहीं है। इनकी है फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति पे। अब ये राजनीतिक दलों ने छोड़ गया, अब ये जो सुरक्षा प्रणाली है ना हमारे देश की, अब इन्होंने उस पर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है इनके लिए। संभल में जितने भी लोग हैं वो मरे हैं, 3-4 लोग मरे हैं, उसमें कहा जा रहा है जितने विपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये लोग शहीद हो गए हैं और बाकायदा प्रशासन ने इन पे गोलीबारी की है। अगर एक बात बताओ आप, अगर एक आदमी, हमको ये दिख रहा है कि भाई एक आदमी 100 आदमी 1000 आदमियों के लिए खतरा बन रहा है, ये ऊपर से कुछ बम फेंक के या पत्थर फेंक के आदमियों की जान ले सकता है या पुलिस वालों की वो जान ले सकता है, तो सेल्फ डिफेंस में ऐसे आदमियों को मारना कोई बुरी बात नहीं मानता मैं। अगर इतने शरीफ आदमी थे ना तो अपने घर न रहते। आई बात समझ में? वे उड़ा क्या करने गए थे भाई, क्या था पत्थरबाजी करने गए? अगर इतने शरीफ आदमी थे तो अपने घर न रहते भाई, उड़ा जुम्मा मनाने जा रहे थे अपना, या अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहे थे? क्यों गए थे? 14 और 16 साल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं। आखिर 14 साल के बच्चे और 16 साल के बच्चे, इनका क्या काम है यहाँ पे और क्यों इस तरह से पत्थरबाजी में शामिल हो जाते हैं? क्या मानसिकता, ये मानसिकता कहाँ से आती है? जी देखो, मैं पहले भी खुल के बोलता आया हूँ, मैं आज भी खुल के बोलूंगा। अगर मदरसा छाप बनोगे, मदरसों के अंदर पढ़ोगे, स्कूलों के अंदर नहीं जाओगे, अगर साइंटिफिक ज्ञान नहीं लोगे, अगर धरती को चपटी मानते रहोगे तो ऐसे ही रहेगा। ये तुम्हारा ये लंबी डाडी वाले गोल टोपी वाले इन बच्चों का यूज कर रहे हैं, शुरू से इनका माइंड वॉश करने लाग रहे हैं, बाद में इन आगा खड़ा करते हैं। और इनके माँ बाप सबसे बड़े मूर्ख इनके माँ बाप, जो इन चीजें ना समझ नहीं रहे, अपने बच्चे ना खुद मरवाना था ये भेज रहे हैं। ये पता है किस लालच में भेजते हैं कि बच्चे ने 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी करेगा तो 100-500 रुपया अपने घर ने लिया होगा। इन्हें वह चीज इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि भाई तेरा बच्चा मर जाएगा, कल नहीं इसमें आतंकवादी एक्ट लग जाएगा या ये आतंकवादी बन जाएगा, उसके बाद इसकी और तुम्हारे परिवार की क्या दुर्दशा होगी। लेकिन माइंड वॉश आदमियों का, ये लंबी लंबी डाडी वाले आके कह देते हैं भाई ये तो चपटी है भाई, धरती चपटी है, परेन जाओगे खाई में पड़ जाओगे, परेन मत जाइयो। जाता ये कुएं के मेंढक बन के रह गए बेचारे। जो सऊदी वाले हैं वे साइंटिफिक हो गए, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी उन्होंने। दुबई वालों ने देखो सब ताक चल रहा है, आज के टाइम पे इतना हाईटेक चल रहा है। याडा वाले नू सोचा है कि उड़न वाले घोड़े आऊंगे भी बादड़ा न चीर के, तो भाई ऐसे आदमी आकर तो मेरे ख्याल में पत्थर हैं जो वहाँ पे नजर आए, प्रशासन ने बाकायदा हजारों पत्थरों को समेटा है। ये क्या पहले की प्लानिंग लगती है जो वहाँ पे प्रशासन पे हमला किया गया? हर एक प्लानिंग इनकी पहले हो जाती है। हमारे हिंदुओं में एक कमी है, ये करता एक है, गाते सोचने हैं। ये पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। नूह मेवात के अंदर हम गए थे, उससे पहले हमारे ऊपर हजारों पत्थर बरसे। आप भी एक घर में रहते हो, मैं भी एक घर में रहता हूँ, ये आपके कैमरा मैन है, ये भी एक घर में रहते हैं, ये भाई भी रहते हैं। हमारे घर के ऊपर कितने पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर कौन से? जो रेलवे फाटक के ऊपर होते हैं, पक्के वाले पत्थर, नुकीले पत्थर। वे पत्थर भाई घर की छत पे क्या धर रखे थे? कब्र बनानी है तुमने तारे दादा की? वे क्यों धर रखे थे? या सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी। जो मिर्ची का पाउडर हो गया, पत्थर हो गए, ये चीजें ऊपर रख रखी थी उन्हें यह चीज पता था कि हमने इस देश की बदनामी करनी है। क्योंकि हाल ही में अभी
ट्रंप जो है वो अमेरिका में चुनाव जीत चुका है और सबको ये पता है कि वो भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक हितैषी है और मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक क्लोज फ्रेंड है। इनका सबसे बड़ी मर्जी तो ये भी आज के टाइम पर नू लग रही है यार, भारत उभरन लग रहा है, इन उभरन नहीं देना। इन मैंने बता दी ना जी, इन अपना नू ये नू चाह रहे हैं कि हम तारे रंग में रंग जावे, अपनी बहन ना गैल ब्याह। अरे भाई तुम किए गैल ब्याह करो, हमने क्या मतलब उस चीज से? हमारे देश ने ये आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। आज के टाइम पर रेलवे की एक्सीडेंट की घटना इतनी बढ़ गई है, इतने एक्सीडेंट रोडों पे नहीं हो रहे जितने रेलवे पे हो रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं ये पता? आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि रेलवे की जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार बीजेपी सरकार में ज्यादा देखने को मिल रही है। जी देखो, एक जो विपक्षी है जो कह रहे हैं ना, जिस पार्टी की प्रेसिडेंट एक बार में दारू सर्व करने वाली औरत हो ना, काटना मत इस बात को काटना मत। मैं अपनी जिम्मेवारी पे कह रहा हूँ, जो बार डांसर हो ना और दारू सर्व करने वाली होता है, ऐसी पार्टी के जो नेता होंगे और जो प्रवक्ता होंगे ना, वे 24 घंटे नशे की में। तरफ इशारा कर रहे हैं। हम तो सोनिया गांधी की कहने लाग रहे हैं जी इटली में जी। हम नू मानना है कि मोदी जी जो हैं वो एक चाय वाले थे। भाई तुम भी मान लो, जो थारिया जो तुम अपनी माँ मन नहीं बैठे हो, जिसने यह भी तो एक बार डांसर थी, एक दारू बेवड़ा न दारू पिया करती, तुम भी इस चीज़ ने एक्सेप्ट कर लो। हमने तो एक्सेप्ट कर रखी है भाई, चाय बनाया करता बेचारा, चाय पिया करता, दुनिया ने जब जगाया करता है। आज के टाइम भाई ऊंची कुर्सी है पहुंच का जगान लग रहा है, या उस टाइम भी आदमी नशे में रखा करते, यही पार्टी वाला नशे में रखा है, सब ज़्यादा नशे में इसने अपना छोरा रखा है, उसका बेचारे का दिमाग करप्ट कर दिया पप्पू का, उसका तो बेचारे का दिमाग क्या करप्ट कर दिया, उसने फिर न के LSD चटा दिया सुबह उठती शादी है। में संभल में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन है उसने मना कर दिया कि 30 नवंबर तक की कोई भी वहाँ पे नहीं आ सकता है, तो राहुल गांधी का जाना कैंसिल हो गया। वरना राहुल गांधी तो वहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनकी बात करते, शहीदों के परिवार से मिलने जाने की बात कर रहे हैं। जी देखो, जो अफजल गुरु जैसे और इनके हितैषी हो सकते हैं ना, जो बड़े बड़े आतंकवादियों के हितैषी हो सकते हैं, जो ये रोड पे पत्थर चलाते हैं, जो हमारे देश को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, अल्लाह हाँ इंशाल्लाह जो भी ये बात बोलते हैं, आर्मी बॉर्डरों पे रेप करती है, इन जैसे आदमियों को टिकट दे देते हैं, कन्हैया कुमार जैसे को इनको टिकट दे देते हैं, तो इन आदमियों से ज़्यादा हम भाई वो रख भी नहीं सकते, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इन आदमियों से हमारी। हमारा बस एक छोटा सा ये कहना, देखो अगर आपको हमारे देश के उद्धार में, हमारे देश की प्रगति में अगर आप साथ नहीं दे सकते तो रोड़ा भी मत बनो, नहीं तो मेरे जैसे लाखों कट्टर हिंदू आज के टाइम पे बागेश्वर महाराज जी की कृपा से और मोदी जी की कृपा से हम है ना खड़े हो चुके हैं, हम जग चुके हैं। इसको लेके क्या कहेंगे? असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है लगातार मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे कराने के लिए कहीं ना कहीं जो निचली अदालत है उसने सुनवाई की बात की थी और बाकायदा आदेश भी दिया था। उसके बाद असुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, क्या हम किसी मंदिर के नीचे मस्जिद होने का दावा कर दें तो क्या वो मंदिर को तुड़वा देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर ओवैसी ये कह रहा है कि भाई अगर किसी मंदिर के नीचे अगर मस्जिद हो जाए तो उसके बाद क्या तुम तोड़वा दोगे? पहली बात तो यह है, मस्जिद का प्रावधान 1600 साल से पहले का नहीं था, ठीक है, यह बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ये पढ़े लिखे होंगे, मदरसा में पढ़ते होंगे, तो 1600 साल तक पुरानी कोई मस्जिद मेरे ख्याल में इस दुनिया में नहीं हो सकती। सबसे पुरानी मस्जिद है काबा, ठीक है भाई। देखो लाखों करोड़ों आदमियों की उनके साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, हम मानते हैं भाई, उनकी आस्था का हम सम्मान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों साल पुरानी वो है। अगर तुम्हारे इसके अंदर मस्जिद का इतना अच्छा प्रावधान है तो सड़कों के ऊपर कोड्डे हो गए, क्या करने लग रहे हो भाई? सड़कों के ऊपर किस बात की नमाज पढ़ रहे हो? वहाँ से खुदा खुश होगा। जहाँ पे गंदगी में अगर तुम बैठ के खुदा की इबादत करोगे, या खुदा वहाँ से खुश होगा कि एक स्वच्छ जगह पे जाके वहाँ पे खुदा की इबादत करोगे, वहीं पे खुश होता होगा खुदा। अगर भाई कहीं पे ये मान लो कि स्वच्छता होगी वहीं पे, तो खुदा भाई उसको एक्सेप्ट करेगा। ये कहीं भी बैठ जाते हो और वैसे आज के टाइम पे यह बात कहने लग रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन देश का 116 करोड़ अगर सनातनी जाग गया ना, तो 30 के 30,000 मंदिर पे कार सेवा होते हैं ना, टाइम नहीं लगेगा। चैलेंज है यो, उस टाइम पे है ना, टाइम नहीं लगेगा। अगर एक बार सनातनी हिंदू जाग गए, यार जागने लग रहे हैं आराम आराम से, तो हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये सारी चीज़ें हो जाए ना, भाईचारा भी बना रहे, जो ये बड़े बड़े वाद्य गिनाते हैं, बातें गिनाते हैं, भाईचारा भी बना रहेगा इसी चीज़ से, और देश में शांति बनी रहेगी और आपसी प्रेम भी बना रहेगा। लोगों का कहना है कि क्यों नहीं अतीत को भूल के आगे बढ़ जाते हैं, क्या फिर मंदिर मस्जिद लगा रखा है, बार बार सर्वे करवाते हैं, अब हो गया ना, ले तो ली राम मंदिर, अब क्या चाहिए, अब क्यों सर्वे करवा रहे हो बार बार? 10 साल के बाद जब ये 30 की 30 गुम्बद पहाड़ का भगा देंगे ना, और उसके बाद मंदिर बना देंगे, फिर इस बात पर हम अमन करेंगे जी, उससे पहले नहीं कर सकते। देखो पुरानी बात नहीं ये भूल सके है, हमारी माताओं बहनों ने भाई जोर कराया था,
हमारी माताओं बहनों ने जोर कराया था। हमारे जो गुरु थे ना, हमारे जो गुरुओं के पुत्र थे, हमारे जो गुरु थे बाबा बंदा सिंह बहादुर थे, इनके सर हमारे गुरुओं के कटे थे भाई, हमारे योद्धाओं के कटे थे, उनको के नहीं कटे। जिनके खून के अंदर ही भागना लिखा हुआ है, कन्वर्जन लिखा हुआ है, वो क्या लड़ेंगे? जिनके पूर्वजों ने तलवार की नोक पर सलवार पैर ली थी, वो आज के टाइम पर हम तो युद्ध करने की कह रहे हैं। जिनके पूर्वजा ने इतना दम था मेरे पूर्वजा के अंदर, जो आज के टाइम पर मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, मेरे एक कट्टर सनातनी हूँ, मेरे पूर्वजा के अंदर दम था, क्षमता थी, जब आज मैं हिंदू हूँ। अगर तुम्हारे पूर्वजा के अंदर दम होता ना, इतने बड़े योद्धा होते जो तुम आज के टाइम पर रुक के मार रहे हो, 2047 में हम करबला का मैदान बना देंगे, हम युद्ध लड़ लेंगे। अगर इतने बड़े योद्धा होते ना, तो आज के टाइम पर तुम्हारे सर पर टोपी नहीं होती, तुम्हारे माथे पर टिक्का होता। संभल हिंसा में 3 महिलाएं भी शामिल थी, बकायदा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। वो तो कह रही है कि हम बचाव में उतरे थे, हमारे जो बच्चे थे और हमारे कई भाई थे उनको हम बचाने के लिए उतरे थे, लेकिन गिरफ्तारी उनकी हो गई है और उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। देखो जी, बच्चों और भाइयों का मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी हो, देखो जेंडर इक्वालिटी पे मेरा ही पूरा यकीन है। जो गलत है उसको सजा मिलेगी, बात खत्म। जो क्या कहते हैं, संभल की जो मस्जिद है, इसको लेके भी कार्रवाई है वो रुक गई है, और जो सर्वे है वो भी रुक गया है। इसके बाद क्या लगता है, क्या डिसीजन होगा, आखिर क्या होना चाहिए इसके बाद? इसके बाद वो ही होगा जो आज के टाइम पे जो हिंदू देखने लग रहे हैं ना, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इस बात को अगर वो लाखों हिंदुओं तक पहुंचा सकते हैं ना, तो जीत हमारी होगी। आज संभल की होगी, उसके बाद अजमेर शरीफ भी है जहाँ पे वो वैसी दरगाह है, उसका भी तो एक बार सर्वे करवा लिया। या दिल्ली में उसकी भी तो एक बार जिन्ना ने पेड़िया न पाड़ के देख लिया भाई, हमारे पूर्वज बताने लग रहे कि वहाँ पर हमारे कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष हैं, एक बार उनने भी तो चेक करेंगे। अरे अपनी चाली में भी ना चलाई था, कद चलाई? ये तो नू कह अगर हिंदुआ की सरकार है तब भाई दुनिया मानने लग रही, विपक्ष कहने लग रहे हिंदुआ की सरकार है, लेकिन हिंदुआ नया चीज समझ में नहीं आ रही। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी बहाने से, इसीलिए तो उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। कभी नेम प्लेट वाला मुद्दा आ जाता है, तो कभी कुछ आ जाता है, कभी वक्फ बोर्ड आ जाता है, कुछ ना कुछ बहाने से टारगेट कर रही है। देखो जी, हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे यहाँ लोकल में कहते हैं कि सब चौधर के भूखे हैं, सब अपने आप में अपनी चौधर चलाना चाह रहे हैं, सब अपने आप में सत्ता पाना चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरह बीजेपी को गलत बता दे। जो आज के टाइम पे बीजेपी को गलत बताते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है, 2014 से पहले भाई चूड़ी पैर रखी थी, 2014 से पहले तुमने ये बात नहीं दिखी थी? 2014 से पहले कहाँ थे भाई? ये आज़ादी भी जब मिल रही है, जब 2014 के बाद बीजेपी सरकार अगर सेंटर में आई है ना, 2014 के बाद ना, तो ये बताइए ना, आप और मैं बोल रहे हैं ना, आप तो लेडीज आपने तो फिर भी छोड़ देते, हम तीनों आ गया गोला लाठी देकर पुलिस वाले उठा ले जाते, मुद्दा कर काम ने हकीकत है जी। 2014 से पहले की मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इतना गंदा करप्शन था, अगर किसी ने पकड़ लिए ना तो 1500 से पहले बात ना होया करती, और 2 थप्पड़ लग गया करते हुए अलग। आज के टाइम पर हम खड़े हो गए, एक बार हमने फोन काट लिया है ना, तो बड़े अफसर की फटका आत्मा जा है। कदे हम मोदी दौरा चली जाए, या यूपी का है तो वो अफसर कदे योगी दौरा चली जाए, नौकरी चली जाएगी मेरी। आज के टाइम पर ईमानदारी आ रही है, देशभक्ति आ रही है, सनातन के प्रति सम्मान आ रहा है। जिस दिन हमारे सनातनी इकट्ठे होकर एक सुर में जय श्री राम का नारा लगा देंगे ना, उस दिन है ना, मैं सच कह रहा हूँ, यह बात कोर्ट का और संविधान का पूरा सम्मान है दिल से। लेकिन अगर जिस दिन है ना हम एक सुर में जय श्री राम कह देंगे ना, कोर्ट की या संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफा फैसला हमारी जोड़ी में आकर गिर जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जिनके पास ताकत होती है ना, हक मांगने से नहीं मिले ना तो छीन लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है भाई, इनके चैनल का इसमें कोई हाथ साथ नहीं है। अगर हक मांगने से नहीं मिले तो वो छीन लेना चाहिए, और न्याय वो ये जो टाइम पे मिले। ठीक है, बिना टाइम पे मिलने वाला ना ही नहीं होता, वो भीख होती है। अकबरनामा और बाबरनामा जो है उसमें खुद बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर मौजूद था, तो क्यों नहीं इस चीज़ को लेके ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार है ये जो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समुदाय है? ये इसलिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि जो मुस्लिम छोटे ये भाई बहने हैं, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका माइंड वॉश भी तो कैसे ना कैसे करना है। इनके हाथ के अंदर, इनके हाथों में पत्थर भी तो थमाने हैं, वो पत्थर कैसे थमाए जाएंगे? वो ऐसे माइंड वॉश करके थमाए जाएंगे। अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप हिंदू हो या भाई, ये भाई हिंदू है, मैं हूँ, हमारे घर के छोटे से बच्चे से ये पूछना, बेटा ये फ़ोन गिर गया, आप पूछना अपने घर के बच्चे से कि ये फ़ोन गिर गया और ये इश्क भैया का है, इसको दे दूँ वापिस, हमारे घर का बच्चा क्या बोलेगा? दो।
तो इनकी तो वो बात हो रही है कि नहीं, हमारे बच्चे ने उठा लिया तो उठा लिया, अब हम नहीं देंगे वापिस। अरे लेना हम जाने, मैं बताने तो लग रहा है जी, अगर अपनी चाली में नहीं चलाई तो हम कद चलाओगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, यो हिंदुस्तान का, हिंदुओं का ऐसा गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर यो चला गया ना तो हिंदू सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह कर रहा रोवेंगे, उसके अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। जो ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन होंगे या माइंडेड होंगे भाई, वे अपने बाहर जाकर सेटल हो जाएंगे, सब ज़्यादा रे मट्टी होनी है इन सेकुलर हिंदुआ की। जब ये कटेंगे ना यार, वे अपनी बाणा ना बाण नहीं मानते, तब मैनू एक्सेप्ट कर रहे हो तक भाई ये हमारी बाणा ना बाण मार लेंगे। अरे यार कौन सी मूर्खता में जी रहे हो। विपक्ष ने भी यह बात पता चलेगी, विपक्ष भी चिल्ला चिल्ला का बोल रहा है। बाकी भाई जो मीडिया के अंदर डिबेटों में बैठते हैं भाई, खिलाफ में, हिंदू धर्म के खिलाफ में बैठते हैं भाई, चाहे वो ईसाई धर्म के हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की तरफ से बैठते हैं, वो खुल के ये बात बोलते हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, ये एक हिंदुत्व की सरकार है, ये एक हिंदुत्व की सरकार है। अरे हिंदुआ का यह बात समझ में नहीं आ रही, और सब का यह बात समझ में आ गई, लेकिन हिंदुआ का समझ में नहीं आ रही। हिंदुआ का बेरा का समझ में आओगी, बूढ़े हो जाएंगे, अपने पोते पोते कटते देखेंगे, और फिर उन तनु बताओगे लौट कर उड़ा, हाँ भाई उस टाइम पर हम नहीं जागे थे, उस टाइम थी हिंदुत्व की सरकार।